A very good morning my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कल से हमने हमारा बायोलॉजी भी स्टार्ट किया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो कल का फर्स्ट लेक्चर था। कल के लेक्चर में हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और उसके टाइप्स। आज हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमें आज देखना है एंड्रोशियम का पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो देखने से पहले कल का वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कल की बहुत सारी बातें आज रिपीट होने वाली है। आपके बुक में एक फ्लावर दिया है हिबिस्कस का, और उसमें लिखा है लेबल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन द गिवन डायग्राम। तो हमें पता है ये क्या है, ओवरी है, राइट। उसके बाद ये क्या है, कैलिक्स है। ये क्या है, ये क्या है, करोला। उसके बाद ये क्या है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो ये सारे लेबल्स आप लोगों को करने हैं। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 11th में। चलो वो सेम डायग्राम देखते हैं। अभी ये क्या है, नीचे का जो जॉइनिंग पार्ट है, जो फ्लावर को स्टेम से जॉइन करता है या फिर प्लांट से जॉइन करता है, उसे क्या कहोगे, पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर का जो ग्रीन पार्ट है उसे कहेंगे कैलिक्स और सेपल्स। ये दिख रहा है अंदर, वो क्या होगा, ओवरी होगा। ओवरी के ऊपर का पार्ट जो ग्रीन पार्ट है उसे हम स्टाइल कहेंगे, फिलामेंट जैसा। ऊपर का जो राउंडेड पार्ट है स्टिग्मा। इन तीनों को हम साथ में क्या कहेंगे, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ऊपर का पार्ट एंथर होता है, नीचे की जो स्टेम जॉइन कर रही है उसे फिलामेंट कहते हैं। दोनों को एक साथ क्या कहोगे, एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद ये क्या है, जो पेटल्स है, पेटल्स को क्या कहोगे, करोला। मतलब आपका फ्लावर के कौन से इसेंशियल पार्ट है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन सब को एक साथ, सारे जो पार्ट है सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, व्हर्ल कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अभी जो व्हर्ल होता है उसमें दो टाइप के फ्लोरल व्हर्ल होते हैं। कुछ इसेंशियल होते दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनकी ज़रूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और कुछ असेसरी होंगे, मतलब उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आपके फ्लावर को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं व्हर्ल क्या है। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर टुगेदरली नोन एज व्हर्ल। व्हर्ल दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड एसेसरी। तो इसेंशियल व्हर्ल में सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा फ्लावर का उसे क्या कहोगे, एंड्रोशियम कहोगे। एंड्रोशियम में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा। एंड्रोशियम कैसे होता है, ये नीचे की होगी फिलामेंट और उसके ऊपर जॉइन होगा एंथर। ओके, तो ऐसा होगा एंड्रोशियम, दोनों का कॉम्बिनेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद एक गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कैसे होता है, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और नीचे क्या होगी, उसे ओहरी जॉइन होगी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन स्टैमिन। स्टैमिन मतलब क्या होगा, स्टैमिन मीन्स द पूरी जो बॉडी होंगी एंड्रोशियम की उसे क्या कहोगे, स्टैमिन्स कहोगे। उसके बाद एंथर, जो टिप होता है इस एंड्रोशियम का ऊपर का, ऐसे दो लोब होते हैं उसे जॉइन, हमें ये आज डिटेल में देखना है, उसे कहोगे एंथर। और जो नीचे की लाइन होती है उसे क्या कहोगे, फिलामेंट। इन शॉर्ट ये दो इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है फ्लोरल व्हर्ल के या फ्लावर के, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद देखते हैं असेसरी फ्लोरल व्हर्ल कौन से, पेडिसेल। पेडिसेल मतलब जो वो फ्लावर को क्या करता है, स्टेम से जॉइन करता है वो पार्ट। उसके बाद होगा कैलिक्स। कैलिक्स मतलब एग्जैक्टली पेडिसेल के ऊपर का जो पार्ट होता है जिसमें सारे फ्लोरल व्हर्ल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जॉइनिंग पार्ट होगा नीचे का, ग्रीन कलर का होता है। हमने देखा है अगर रोज़ का फ्लावर है तो रोज़ के जो पेटल्स होते हैं उसके नीचे जो ग्रीन कलर के पेटल्स होते हैं उन्हें क्या कहोगे, कैलिक्स और सेपल्स। करोला। करोला आर द कलर्ड पेटल्स जो होते हैं। करोला का काम क्या है, करोला क्या होगा, कलर्ड होगा, इसीलिए क्या होगा, इट गिव्स द अट्रैक्टिव लुक टू द फ्लावर, टू मेक फ्लावर ब्यूटीफुल। तो इनका काम क्या है, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाना, और इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। चलो आज हम देखने वाले हैं एंड्रोशियम।
तो चलो देखते हैं एंड्रोशियम, अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो पार्ट से बना है। ये क्या होगी, नीचे की जो होगी स्टेम उसे कहेंगे फिलामेंट, और ऊपर के दो लोब एक दूसरे को ज्वाइन होंगे, इसे कहोगे एंथर, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है इसे कहते हैं कनेक्टिव, जो एंथर को फिलामेंट के साथ क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो अभी हमें देखना है जो हमारा एंथर है उसके बारे में हमें देखना है डिटेल, हमें उसका टीएस देखना है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखना है। एक्चुअल अगर एंथर को ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, बाय लोब है, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, ये लोब एक दूसरे को क्या है, ज्वाइन है। इसे मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, अगर ह्यूमन का अगर रिप्रोडक्शन है ज़रूरी है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना ज़रूरी है, स्पर्म्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, राइट। वैसे ही अगर फ्लावर का रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट का रिप्रोडक्शन होना है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना है ज़रूरी है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, पोलन ग्रेन्स कहते हैं उसे, या इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहोगे माइक्रोस्पोर। वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द एंथर। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलो देखते हैं पोलन ग्रेन क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन उसके अंदर कैसे फॉर्म होते हैं, उनको माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं, वो सारा हमें देखना है। जो पोलन ग्रेन होते हैं आर मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन एंथर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, तो उसे क्या कहोगे, माइक्रोस्पोर्स भी कहोगे। वो अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो चलो हमें देखना है पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और उसके बाद टीएस ऑफ एंथर। चलो स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये क्या होगा, एंथर किससे बना होगा, इट इज़ द ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बच्चों, टिश्यू जो होते हैं वो क्या होंगे, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल एक साथ ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो जो पैरेनकाइमेटस होगा, सेल होंगे या टिश्यू होंगे, उनसे क्या होगा, एंथर फॉर्म होगा। यहाँ पे कौन सा सिंगल लेयर, एक लेयर फॉर्म होगा टिश्यू का, उस लेयर को क्या कहोगे, एपिडर्मिस। पैरेनकाइमेटस ऑलरेडी हमसे देख चुके हैं टिश्यू लास्ट ईयर 11th में। अब अभी क्या फॉर्म करेगा वो लेयर, एपिडर्मिस का। ये टिश्यू का जो लेयर फॉर्म होगा, बाहर का जो लेयर होगा, मतलब अगर आपका एंथर ऐसा है तो जो बाहर का लेयर है वो क्या होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मीनिंग क्या होता है, ईपी मीन्स अबो एंड डर्मिस मीन्स लेयर और स्किन। जो एक्सटर्नल लेयर होगा एंथर का वो क्या होगा, एपिडर्मिस का लेयर होगा, मतलब जो बाहर का पार्ट, बाहर का पूरा टिश्यू है वो कौन से होंगे, एपिडर्मिस होंगे। सेकंड पॉइंट, इट इज जनरली डाइथिकस। डाई का मीनिंग होता है टू, थिकस मतलब लोब। तो हमें पता है, अभी हमने डायग्राम देखी कि क्या होते हैं, दो लोब एक दूसरे को क्या होते हैं, एंथर में ज्वाइन होते, तो उसको क्या कहोगे, डाइथिकस। अभी टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब क्या है, स्पोरेंजिया मैंने कल आप लोगों को बताया था। स्पोरेंजिया मतलब क्या होगा, एक बाहर हार्ड कवरिंग होगा और उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट होने चाहिए, टेट्रा मतलब 4, मतलब ऐसे 4 प्रेजेंट होंगे जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इनको एक साथ क्या कहोगे, स्पोरेंजिया। और कितने प्रेजेंट होंगे, 4 प्रेजेंट होंगे। जब हम डायग्राम देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या होंगे, 4 क्या होंगे, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, उनको कहोगे टेट्रास्पोरेंजिएट। एंड डाइथिकस मतलब इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है। ये दिख रहा है डायग्राम, तो 1 2 3 4, ये येलो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, स्पोरेंजिया है। तो कितने प्रेजेंट है, टोटल 4 प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ईच लोब कंटेन्स 2 पोलन सैक्स। जो लोब होंगे, टोटल कितने लोब है, 2 लोब है। सिंगल लोब को क्या कहोगे मोनोथिकस, डबल लेयर को क्या कहते हैं, डाइथिकस। तो इसमें कितने पोलन सैक प्रेजेंट होंगे, पोलन सैक मतलब जो पोलन ग्रेन को क्या कर सके, एक साथ कलेक्ट कर सके। सैक मतलब स्टोरेज होगा। तो ये जो कितने पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट, पोलन सैक कितने प्रेजेंट होंगे, हर लोब में कितने, 2। तो अगर हमारे पास 4 स्पोरेंजिया है तो पोलन सैक भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऑल 4 लोब्स आर कंटेन, मोनो मीन्स सिंगल। सिंगल लोब में, एक लोब में 2 होंगे, तो 2 लोब में टोटल कितने होंगे, 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट होंगे।
सैक मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं उस एरिया को हम क्या कहेंगे, पोलन सैक कहेंगे, या फिर इसको माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। तो बहुत जगह पे ये वर्ड यूज़ होगा पोलन ग्रेन को, अल्टरनेटिव वर्ड है माइक्रोस्पोर्स। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनको माइक्रोस्पोर्स भी कहोगे। माइक्रोस्पोर्स मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर मैच्योरिटी, मतलब अभी सेल को मैच्योर होना है फॉर द रिप्रोडक्शन। हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल कौन से होंगे, जो हमने देखा बाहर का लेयर कौन सा था, बाहर का लेयर था एपिडर्मिस। इसके एग्जैक्ट अंदर वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा, हाइपोडर्मल सेल्स होंगे। हाइपो मतलब बिलो, एपिडर्मिस के बिलो वाले सेल में मीन्स नेक्स्ट टू एपिडर्मल क्या होंगे, हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे। जो बाहर का लेयर है, बाहर के अंदर का जो सेकंड लास्ट लेयर होगा वो क्या होगा, हाइपोडर्मल सेल। वो कौन से सेल में कन्वर्ट होते हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होते हैं। ये सेल कैसे होंगे, ये सेल मैच्योर हो सकते हैं, हाइपोडर्मल सेल मैच्योर नहीं हो सकते, इसलिए वो क्या हो कर रहे हैं, अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं फॉर मैच्योरिटी पर्पस। तो ये सेल मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पे, मैच्योरिटी के लिए, एट मैच्योरिटी हाइपोडर्मल सेल क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल आर मैच्योरेबल, मैच्योरेट हो सकते हो, मैच्योर हो सकते हैं। एंड मैच्योरेशन के सिवा रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज। तो देखो ये डायग्राम है, दिस इज़ द टीएस ऑफ एंथर। जैसे मैंने बताया ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, कनेक्टिव, जो फिलामेंट और एंथर को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जो बाहर की लेयर दिख रही है थोड़ी सी देखो ऑफ वाइट कलर की है, इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस, जो बाहर की लेयर होगी। उसके एग्जैक्ट अंदर की जो लेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाइपोथर्मल सेल कहेंगे। ओके, यहाँ पे कितने सैक प्रेजेंट होंगे, 4 सैक प्रेजेंट होंगे, टेट्रा, और हर सैक में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। पोलन ग्रेन्स या पोलन ग्रेन्स को हम अल्टरनेटिव वर्ड क्या है, माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग लेयर से। तो अभी ये टीएस को हमें डिटेल में देखना है कि कौन सा लेयर क्या है अभी, या ये जो टैपेटम क्या है, मिडल लेयर क्या है, स्पोरेंजिनस टिश्यू क्या है, किसका क्या रोल है आफ्टर मैच्योरेशन। तो चलो देखते हैं टीएस ऑफ एंथर। तो चलो टीएस को डिस्कस करते हैं। टीएस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एंथर में इतने सारे लेयर्स प्रेजेंट होंगे। जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा टिश्यू का उसे हम कहेंगे एपिडर्मिस सेल। उसके नेक्स्ट टू होगा जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो क्या होगा, मिडल लेयर कहते हैं उसे, या एंडोथेसिस सेल भी कहते हैं उसे। जो स्क्वायर शेप में दिख रहा है वो क्या होगा, टैपेटम होगा। टैपेटम का काम क्या है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोर। जो सेल है या एंथर है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशस या न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोरेंजियम को हम पोलन सैक भी कह सकते हैं, एम्प्टी स्पेस जहाँ पे स्पोर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, या पोलर ग्रेन प्रेजेंट होंगे। या भी जो ट्रांससेक्शनल कट है एंथर का वो देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं एक एक पार्ट का डिस्कशन। चलो टीएस देखते हैं। हाइपोडर्मल टिश्यू, जो हाइपोडर्मल टिश्यू होंगे, हाइपोडर्मल मतलब जो नेक्स्ट टू एपिडर्मल लेयर है, जो बाहर से सेकंड नंबर का जो लेयर है वो कन्वर्टेड इनटू आर्कियोस्पोरियल सेल। ये मैच्योर सेल होते हैं, ये मैच्योर नहीं हो सकते तो ये कन्वर्ट होते हैं दूसरे फॉर्म में। अभी ये जो सेल है ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होंगे या डिवाइड होंगे इनटू स्पोरेंजिनस टिश्यू एंड द आउटर पैरेंटल टिश्यू। अभी देखो स्पोरेंजियल एंड आउटर पैरेंटल टिश्यू दोनों क्या क्या करते हैं। ये स्पोरेंजियल मतलब इनर लेयर है, ये ऑरेंज और येलो कलर का दिख रहा है, इसे हम कहेंगे स्पोरेंजियस टिश्यू। और जो बाहर का होता है उसे क्या, पैरेंटल का मीनिंग होता है बाहर वाला पार्ट। तो जो पैरेंटल लेयर है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या होगा, पैरेंटियल सेल। मतलब पैरेंटल सेल से आपकी एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड एंडोथेसियस सेल बनेंगे, जो ग्रीन और ये यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। और जो स्पोरेंजिया होगा वो क्या होगा, स्पोरेंजिनस टिश्यू से बना हुआ होगा, यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज पार्ट वाला। मतलब ये जो
आर्केस्पोरियल सेल से वो डिवाइड होते हैं इनटू 2 पार्ट। यहाँ पे हमें 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक ग्रीन पार्ट है, दूसरा है येलो और ऑरेंज पार्ट। तो जो ग्रीन पार्ट है उसे हम कहेंगे पैरेंटियल सेल, और जो अंदर वाला है ऑरेंज और रेड कलर, ऑरेंज और येलो कलर का, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियस टिश्यू। तो ये दोनों टाइप के टिश्यू किसने फॉर्म किए, आर्केस्पोरियल सेल। और आर्केस्पोरियल सेल को किसने फॉर्म किया, हाइपोडर्मल टिश्यू। हाइपोडर्मल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, जो बाहर की एपिडर्मिस लेयर थी उसके अंदर वाली जो लेयर थी वहाँ वो प्रेजेंट है। वो मैच्योर हुए, इस फॉर्म में कन्वर्ट हुए, और ये क्या हुआ, 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एक इनर लेयर फॉर्म हुआ और एक आउटर लेयर फॉर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरेंजिनस सेल फ्रॉम स्पोरेंजिनस टिश्यू। तो अभी हमने देखा स्पोरेंजिनस सेल क्या करेंगे, टिश्यू को फॉर्म करेंगे। देन ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू गिव्स राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्रेड। माइक्रोस्पोर टेट्रेड मतलब माइक्रोस्पोर्स, या उनको हम पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, उन्हें हम टेट्राड कहेंगे। माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, 4 जगह पे फॉर्म होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। जो पोलन ग्रेन होता है उसके 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, टेट्राड। ऐसी जगह जहाँ पे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फॉर्म हो गया, एंथर में ऐसे 4 जगह होते। अभी हमने देखा एंथर की वॉल को, ये जो वॉल है ये डिवाइड होती है इनटू 4 पार्ट्स, जो 4 लेयर से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे बाहर वाला लेयर होगा एपिडर्मिस, राइट। उसके अंदर वाला लेयर होगा, कलर पेन यूज़ करके आप लोगों को अच्छे से समझ में। उसके अंदर वाला लेयर होगा सेकंड लेयर एंथर का, वो क्या होगा, सेकंड लेयर होगा एंडोथेशियस, थेशियम। उसके अंदर वाला लेयर होगा, इसे हम कहेंगे मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर क्या होंगे, स्क्वायर शेप के क्या होंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाले क्या प्रेजेंट होंगे, टैपेटम। और इसके अंदर क्या होंगे, जो माइक्रोस्पोर्स से, वो माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो हमें इतने सारे लेयर्स अभी डिटेल में देखने। सो जो एंथर की वॉल होगी, एंथर की वॉल इज़ फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ पैरेंटल लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है वो पैरेंटल लेयर कहते हैं उसे, बाहर की साइड। उस आफ्टर डेवलपमेंट इट फॉर्म द 4 लेयर्स। डेवलपमेंट के बाद वो 4 लेयर में क्या होगी, डिवाइड होगी। सबसे बाहर वाला लेयर होगा एपिडर्मिस, मेड विथ टैबुलर फ्लैटन सेल। कैसे सेल से बना हुआ होगा, ऐसे फ्लैटन सेल से बनी हुई होगी बाहर की आउटर लाइन। जैसे हमारे बॉडी के बाहर स्किन है, एंथर के बाहर की लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये क्या करेगी, अंदर के सारे टिश्यू को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट टू जो होगी एपिडर्मल, उसे हम कहेंगे एंडोथेशियम। इसे सब एपिडर्मल भी कहते हैं क्योंकि नेक्स्ट टू एपिडर्मल है। मेड विथ इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड मतलब राउंडेड या सर्कल वाले सेल से बनी हुई होंगी, 2-3 लेयर होंगे उसमें। फाइब्रस थिक होंगे नेचर में, फाइबर जैसे होंगे, फाइबर से बनती है, थोड़ी सा थिक लेयर होगा ये। नेक्स्ट लेयर होगी मिडल लेयर। ये क्या होगी, इनर टू द एंडोथेशियम। अगर बाहर से जाओगे तो 3rd नंबर की लेयर क्या होगी, मिडल लेयर होगी। ये मेड होगी वॉल्ड सेल्स से। वॉल्ड सेल्स मतलब थोड़ी सी थिक सेल होगी। ये कितनी लेयर हो सकते हैं, 1, 2 या उससे ज़्यादा लेयर से भी ये बनी हुई होगी। द लास्ट लेयर इज़ द टैपेटम। इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। सबसे अंदर वाला लेयर होगा ये। इट इज़ न्यूट्रिटिव विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ये पूरे सेल को क्या करेगा, पूरे एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एनक्लोजेस द स्पोरेजिनस टिश्यू। इसके अंदर स्पोरेजिनस टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो। तो टोटल 4 लेयर थी। सबसे बाहर वाली थी एपिडर्मिस, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस थी एंडोथेशियम, नेक्स्ट टू एंडोथेशियम थी मिडल लेयर, एंड नेक्स्ट टू मिडल लेयर लास्ट वाली सबसे अंदर वाली लेयर थी टैपेटम। उसके अंदर क्या थे, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। चलो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे से देखोगे। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखो, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपके पास बुक की PDF कॉपी है तो उससे वीडियो को कंपेयर करो, खुद से नोट्स बनाओ, खुद का ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।